नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना उद्देश्य है। श्री राम जी से क्षमा चाहती हूं और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूं जो भी त्रुटियां हो उसके लिए। अयोध्या कांड के दोहा नंबर 339 में है, छीनु छीनु लखी सिय राम पद, जानिया पुपरने हूँ, करत न सपने हूँ लखनु चितु, बंधु मातु पितु गेहूँ, हे रामा बंधु मातु पितु गेहूँ। अर्थात छन छन पर श्री सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता, पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग से रहते सोखारी, पुर परिजन गृह सुरती विसारी, छिनु छिनु पिय विधु बदनु प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, नाहने हूँ नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमी को की, सिय मनु राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनु प्रिय लागा, परन कोटि प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा, सासु ससुर सम्मुनिति मुनिवर, असनु अमिय सम कंद मूल फर, नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन से सम सुखदाई, लोकप हो ही विलोकत जासो, तेहि के मोहि सक विषय बिलासो। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देख देख कर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देखकर होती हैं। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है, मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं, मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है, जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। यहाँ दोहा नंबर 140 है, सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय बिलासु, राम प्रिया जग जननी सिय, कछु न आचर जुतासु, हे रामा कछु न आचर जुतासु। अर्थात जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विधि सुखुलहि, सोई रघुनाथ करहि सोई कहहि, कहहि पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखनु सिय अति सुखमानी। जब जब रामु अवध सुधि कर
तब तब बारी बिलोचन भरही, सुमेरी मातु पितु परजन भाई, भरत सनेहु सिलु सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु हुई दुखारी, धीरजु धरहि कुसुमौ बिचारी, लखि सिय लखनु बिकल होई जाहि, जिमि पुरुष ही अनुसर परिछाहि, प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उरचंदनु, लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुनि सुख लहहि लखनु अरु सीता। यहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। और जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ समय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदयों को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। यहाँ दोहा नंबर 141 में है, रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासो बस अमरपुर, सची जयंत समेत हे रामा, सची जयंत समेत। अर्थात लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। फिर यहाँ पर वही प्रभु सिय लख नहीं कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखनु सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही, एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहूँ राम बन गवनु सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमियावा। फिरे ऊनी साधु प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे सियाई, मंत्री बिकल बिलोकिनी साधु, कही न जाई जस भयऊ बिसाधु, राम राम सिय लखन पुकारी, परेऊ धर नितल व्याकुल भारी, देखी दखिन दिशि हयहि नाही, जनु बिनु पंख बिहग कुलाही। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी को कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोल को संभालता है। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा
मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। अब मैं इससे आगे की कथा आपको अगले अध्याय में कहूँगी। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंगबली की जय हो। सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। नमस्कार। धन्यवाद।